आज मैं ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रही हूँ जो एक्चुअली इस समय हर घर में है। वो है पूरे इंडिया में अभी क्या है, बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, उनकी ड्रेसेस, उनके बैग और उनकी बुक्स वगैरह ख़रीदी जा रही हैं। तो जो एजुकेशन सिस्टम ने हाल बना रखा है ना इस समय, आप बिलीव नहीं कर सकते। पेरेंट्स का जो हरासमेंट हो रहा है ना, जितना बड़ा नाम का ठप्पा है उतना ही बड़ा आपकी जेब कटेगी। आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं भी आज बुक्स लेने गई थी, तो आपके जेब क्या कहती है ये उनको कोई मतलब नहीं है, उनका पेट भरना चाहिए। कैसे इतना रेट हो सकता है किसी चीज़ का? 000 तो लगेगा ही लगेगा, आगे 2 डिजिट और लगेंगी। वो डिजिट डिपेंड करते स्कूल के ठप्पे पर कि स्कूल का ठप्पा कितना बड़ा है। बाकी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बुक्स लेकर आ रही थी तो बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे समोसे और कोल्ड ड्रिंक खानी है। तो मैं एक शॉप पे रुक गई। वहाँ करीब 3-4 पेरेंट्स बैठे थे जो बुक्स लेकर आए थे, शायद एडमिशन करा के आए थे, तो वो बैठे थे। तो मैं भी जाके बैठ गई। तो वहाँ एक हस्बैंड वाइफ थे, 2 लेडीज़ थी और एक हस्बैंड वाइफ थे। वो हस्बैंड वाइफ के 2 ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ और एक कुड़ी ਸੀਗੀ, एक ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। तो बैठे ऐसे ਸੀਗੇ, जनानी तो ਐਵੇਂ सर मत्थे 'ਚ हत्थ पा के बैठी और जो बंदा सीगा वो बस बैठा सीगा, देख रहा सीगा। मैं जब बैठी जाके तो वो मेरे ਵੱਲੋਂ देखी जाए, मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ देखी जाए, क्योंकि मैं भी बुक्स रख दी थी जाके टेबल 'ਚ। बंदे को इतना होश नहीं था, पता की कह रहे, मैनू भूख लगी है। उन्होंने होश ही नहीं है कि वो दुकान 'ਚ बैठा है, कित्थे बैठा है, घर 'ਚ बैठा है। मैंने उस जो मत्थे से लेडीज हाथ रख के बैठी थी, मैंने कहा आपको कुछ कह रही है। लेडीज पता की बोली, खा लो, इत्थे ही खाना है जो, मेरा तो नहीं बनती रोटी आज, मेरा तो दिमाग फटने को हो रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहते भैन जी ये टाई बेल्ट देखोगे तुसी? मैंने कहा दिखाओ जी, की हो गया टाई बेल्ट च? कहते पता है तुहानू कितने दी है? मैंने कहा ज़्यादा 300-400 दी या 100-150 दी होगी, और कितने दी है? कहते भैन जी 1200 दी है। टाई बेल्ट 1200 की, बच्चा होगा 2nd क्लास या 3rd में मुश्किल से, कितनी बड़ी टाई होगी। और टाई भी कोई ऐसी नोट बंधने वाली नहीं सी, ऐसे डोरी लग के पीछे बस बंध जानी है। यार 1200 रुपये, यू कांट बिलीव दिस। टाई बेल्ट के 1200 रुपये। और बच्चे का एडमिशन चार्जेस वगैरह, तो भैया इस महीने में फसल की कटाई और पेरेंट्स की जेब की कटाई दोनों चलेंगी। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम आप ये देख ली, पब्लिकेशंस, बुक्स इतनी महंगी नहीं बनती है, इतनी महंगी नहीं स्याही है हमारे देश में, ना कागज है इतना महंगा। महंगा क्या है? कमीशन महंगा है। जो पब्लिकेशन, जो बुक्स, जो ड्रेस डीलर्स होते हैं वो स्कूल में लगाने के लिए गेड़े कटते कि तुसी साडी पब्लिकेशन लगाओ, साडा ड्रेस दा डीलर लगाओ, तो असी तुहानू स्कूल नू कमीशन मिलता है। मैनू नहीं लगता। मुश्किल से 10 जो फीस वसूली जा रही है ड्रेस दी या बुक्स दी, उसमें 50% कमीशन स्कूलों का ही होगा। 40% भाई डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर जो फैक्ट्री बना रही है, 10% मटेरियल होता है उसमें। तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की बुक्स दिखाई, एक जो सिर्फ ABCD, उनका छोटा जो 2 ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, कुड़ी ਸੀਗੀ, एक मुंडा ਸੀਗਾ। उन्होंने अपने कुड़ी दी, कुड़ी छोटी सी, मुंडा बड़ा सीगा, तो कुड़ी दी प्ले वे का एडमिशन कराया उन्होंने। मैं नाम नहीं दसना चाहती स्कूल का, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं चाहती है। तो जो बुक्स थी वो ABCD की थी, ओनली 26 लेटर इन ABCD, और लेटर बड़ा मतलब प्रिंट था, और उस पर फ्रूट जो भी A फॉर एप्पल या X जो भी रहता है। ओनली आप सोचिए 15 पेजेस रहे होंगे बुक्स के अंदर। आपको मालूम बुक्स कितने की थी? उस पर प्रिंट था 650 रुपये। यार 650 रुपये की बुक्स ABCD ओनली 15 पेजेस।
इतना है। आप वहीं चली जाइए गवर्नमेंट में, इतनी मोटी बुक्स वो 30-40 रुपए की मसई है। क्यों, वहाँ कैसे आई, अलग से बन के आ रही इंडिया में, वहाँ पे कागज नहीं बन रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने जो हाल कर रखा है ना पेरेंट्स का इस समय, वो विश्वास करने लायक नहीं है। पेरेंट्स बहुत दुखी हैं। एक बात बताएं कि अगर आप न्याणे जे जम नहीं रहे ना पेरेंट्स 2 या 3, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ में ना एक न्याणे ਦੀ भी ड्रैस किताबां एडमिशन लैन च ना माँ बाप दी हेकड़ी निकल जाती है, जेब ठंडी हो जाती है, बजट पूरा आउट ऑफ स्टेशन हो जाता है। जेदे बंदे दे 2 या 3 जवाक है ना, उन्होंने तो लोन लेना पै जा तभी एडमिशन हो सकता है, बिना लोन दे नहीं एडमिशन होना भाई। तो वो बोले आपको मालूम है कि मेरे बच्चे की प्लेवे की बुक्स कितने की है? मैंने कहा कितने की है? कहते 7,000 दी है जी। ड्रेस 9,000 दी है जी। कहते एडमिशन तो सुनो ही ना जी। मैंने कहा फिर कि असी पछता रहे हैं कि दूजा जवाब क्यों किया। मैंने कहा कोई गल नहीं। कहते बस पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को जितनी कैपेसिटी अपनी होगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर ने एजुकेशन का हाल कर रखा है ना इस समय, ड्रेस किताबें इतना महंगा नहीं है जितना वो वसूल रहे हैं। कहाँ जाएगी ये दुनिया? ये कितना खाओगे? खानी तो तुहानू सोने दी रोटियां नहीं खाओगे तुसी बना के, ना चांदी दी सब्जी खाओगे तो दाल रोटी ही खानी है। वो यार आराम से मिल रही है, क्यों जनता नू तुसी औखा कर रखा है? आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा और जनानी इन्ने दुखी से गए। बंदा मेरी वलों देखी जाए, मैं बंदे दी वलों देखी जावा। बंदा पता की कह रहा, मैनू भूख लगी। उन्होंने शुद्ध ही नहीं है कि वो कित्थे बैठा है, घर च बैठा है कि दुकान च बैठा है। ਉਹਦੀ जनानी की बोली पता है, ले लो इत्थे ही लेना है जो ले लो, मेरा तो नहीं बनती रोटी आज, मेरा तो दिमाग फटन नू हो रहा है। बंदा पता की बोलता है, आप क्या लेने आए? मैंने कहा मैं बस अपने बच्चे के लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेने। कहते कितने समोसे लेंगे आप? मैंने कहा मैं तो सिर्फ 4 पीसेस लूँगी ओनली। तो कहते कि वो दुकान वाले से पूछो जी कि कढ़ाई च किन्ने समोसे हैं। मैं कही किन्ने हैं, तुसी सारे लेने हैं? कहते तुसी पुछ तो दो। मैं अंकल नू हाथ दे के पूछा, मैंने अंकल जी कढ़ाई च किन्ने समोसे पे हैं? बोले बेटा ताजे ताजे बनाते हैं असी, 8-12 हैं करीब, 4 तुहाडे है, 4 में एक्स्ट्रा बनाते हैं, 4 ये बंदा लेगा। मैंने कहा ठीक है जी। कहते मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 4 मेरे निकाल के 8 पड़े उसमें। बंदा 8 समोसे ले गया। उन्होंने सुध ही नहीं है कि वो किन्ना उन्हें बोलिया सीगा, किन्ना नहीं बोलिया। ये हाल है अब। तो मतलब भाई स्कूल से जाओ, 000 पीछे लगा के जाना, 2 आगे डिजिट लगणगे ही लगणगे। वो कितने लगणगे वो तुहाडे स्कूल के नाम के ठप्पे पे डिपेंड करता है। तो भाई दवाई अपनी बीपी दी लेके जायो, ठंडा ठंडा पी के जायो, पेट ठंडा रखियो, दिमाग उत्थे गर्म हो जाना है। तो ऐसा ना हो कि चक्कर खा के उत्थे ही डिग पो। भाई खा पी के रोटी राटी अपना शरीर मजबूत करके जायो। जो दिमाग दा हाल स्कूल वाले करनगे वो तुसी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उत्थे ही पता लगना है कि हाल होना तुहाडा। बाकी ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो इस बारे में सोचती नहीं है ना। कैसे सोचेगी गवर्नमेंट? को खुद बड़े बड़े स्कूल देते होने कुछ, तभी तो नहीं बोलती है ना। वरना भाई इतनी महंगी किताबें, इतनी महंगी ड्रेस, ये टाई, वो बंदी ने टाई दिखाई अपने प्लेवे दी बच्चे दी, टाई बेल्ट 1200। आप बिलीव कर सकते 1200 दी टाई बेल्ट अपने बेटे दी, बच्चे दी? यार इन्ना कपड़ा लगे ਉਹਦੇ ਚ कि 1200 की कपड़ा लगे ਉਹਦੇ ਚ? मसा ही लगे होना आधा मीटर कित्थों लग जाना है, 2 टाई च चल मान लेंदे हैं। भाई बहुत बुरा हाल है। पेरेंट्स इस समय अप्रैल में कुछ नहीं सोच सकते अपने बच्चे के, बस ऐसे करके लोग एक ही जवाक रख रहे हैं, 2-3 जवाक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने मालूम है
ਅਸੀਂ कैपेबल नहीं है, 2 जवाक अप्रैल में या अच्छे स्कूल में पढ़ाने योग्य नहीं है। रही बात है सरकारी स्कूलों दी, अब आप कहोगे कि सरकारी में क्यों नहीं डाल लेते अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती। कौन माता पिता नहीं चाहता कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, लेकिन इतना महंगा भी नहीं है एजुकेशन। अगर पेरेंट्स चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर ने हाल कर रखा है, इतना महंगा भी नहीं है। मतलब छोटी छोटी मुश्किल से 10-12 पेज होने ओदी ABCD की किताब विच 650 दी सीगी, 15 पेज से ओनली। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, यही छपिया सीगा ਉਹਦੇ 'ਚ। कोई नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ चांदी के पन्ने सीगे। तो यही हाल है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस स्कूल वालों ने इस समय पेरेंट्स का बहुत बुरा हाल कर रखा है। कुछ नहीं कह सकते, पेरेंट्स तो क्या ही कह सकते हैं। ये कोई सब्जी की दुकान पे थोड़ी खड़े हैं कि भैया थोड़ा सा रेट कम कर दो। आप बिलीव नहीं कर, वहाँ कहोगे ना कि रेट थोड़ा सा, मेरे पास पैसे इतने नहीं, वो किताबें निकाल लेते हैं कि ऐसा करो इतने रेट में इतनी किताबें आ जाएंगी, फिर बाद में ले लेना जब पैसे होंगे, आपके बच्चों को दे देंगे। मतलब वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और ऐसे बैठे हैं। पैकेज है, यू बिलीव दिस, पैकेज, बुक्स का पैकेज है, ड्रेस का पैकेज है। इतना लोग ऐसे ऐसे पैकेज बना रखा है, आपको रेट नहीं बताएंगे एक एक चीज़ दे, क्योंकि फिर तो और पंगा हो जाना उत्थे। एक एक चीज़ का रेट नहीं दसणगे तुहानू, पैकेज दसणगे कि ये ड्रेस का पैकेज है, ये किताबां का पैकेज है, या तुहाडे बच्चे का एडमिशन का पैकेज है। तो हुण दसो किवें पेरेंट्स 2 या 3 जवाक करनगे, किवें करनगे? इक्को ही बहुत है भाई, बस ओनू ही पाल पोस लेवा, ओनू ही अच्छे स्कूल च पढ़ा लेवा, यही गल बहुत है। बाकी भाई रोटी पानी अपनी खा के जाओ, जब ड्रेस और लेके जाते हो, बुक्स, BP की दवाई लेके जाओ कि उत्थे रेट सुन के तो या तो तुहाडा BP लो जाऊगा या हाई जाऊगा। तो भाई अपना भी ख्याल रखो। ये महीना ही ऐसा है जिसमें फसल की कटाई और पेरेंट्स की जेब की कटाई दोनों होनी है। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, की कहोगे तुसी?